अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मोरिंगा पाउडर जो होता है उसको 7 दिन के लिए इस्तेमाल करें, आधा चम्मच उसको एक गिलास पानी में हल करके और जल्दी से पी लें। जल्दी से इसलिए पी लें कि इसका टेस्ट होता है बहुत बुरा और बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट पसंद नहीं होता। तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो मोरिंगा के ख़िलाफ़ भी लोग बनाते हैं। वहाँ पर बुनियादी गलती क्या होती है? एक तो ये होता है कि मोरिंगा को हमेशा कोशिश करें कि कम से कम क्वांटिटी में या मिकदार में शुरू करें, क्योंकि कुछ जो लोग हैं उनको बाकी सारी चीज़ों की तरह ये उनके लिए ओके नहीं होता। वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा या उनको आंतों में दर्द शुरू हो जाएगा, तो वो फिर लोग कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जबकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बहुत फ़ायदे की होती हैं उनको हम कहते हैं कि कम क्वांटिटी में शुरू करें और जैसे जैसे फिर 1 से 2 महीने के बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आधा चम्मच 1 गिलास पानी में हल करके दिन में 1 दफ़ा अगर पिएँ तो 7 दिनों में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या आपको फ़ायदे दे रही है। ये बुनियादी तौर पे एक दरख्त होता है जिसके पाउडर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसको सुपर प्लांट या सुपर फूड किस लिए कहा जाता है कि इसके अंदर तमाम मिनरल्स, विटामिन्स और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, बहुत कुछ होता है। और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो यानी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज़ आप सुनते रहते हैं या इन्फ्लेमेशन आप सुनते रहते हैं कि जो फिर बाद में जाके लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला होता है, दिल का मसला होता है, जोड़ों का दर्द होता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम होते हैं कि उनका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। और इसी तरह से कुछ लोगों को जो दिमागी बीमारियाँ होती हैं, न्यूरो डीजनरेटिव जिन्हें बीमारियाँ कहते हैं, तो उनकी बुनियाद जो होती है, कहा जाता है कि वो इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, जिनको इस किस्म के खाने जिनका तोड़ हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अगर तो हम इनकी बात करें कि आपको जो फ़ायदे मिलते हैं, उसमें देखें पहला जो फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि शुगर का कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इससे। किस तरह से बेहतर हो जाता है कि आपकी जो इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, इंसुलिन के काम करने में जो रुकावट होती है उसको कम करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का काम करने की सलाहियत बेहतर होने से ना सिर्फ आपकी शुगर बेहतर होती है, बल्कि आपका जो चिकनाई का मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, ख़ास तौर पे वो कोलेस्ट्रॉल जो जिगर के ऊपर पड़ती है उस वक्त जाके या इकट्ठी होती है उस वक्त जाके, जब इंसुलिन काम नहीं कर रही होती या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उस वक्त आपका जिगर जो है उसको बहुत फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि एक दफ़ा फ़ैट वहाँ पे चली जाए, फैटी लीवर का मसला शुरू हो जाए, तो उसके बाद वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। वो सोजिश फिर फाइब्रोसिस और स्कारिंग की तरफ लेके जाती है, जिसमें ज़ख़म बनते हैं बार बार जिगर के अंदर और जिगर जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है। देखें, शुगर बेहतर हो गई, आपकी चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो गया कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बुरे वाला कम हो जाएगा, और इसी तरह से फैटी लीवर बेहतर हो गया। तो इन चीज़ों से आपके जो जिगर की सेहत के साथ साथ आपका जो दिल की सेहत है उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। यानी आपका जो दिल होता है उसकी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। तो एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो दिमाग होता है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे जोड़ टूट फूट का शिकार होते हैं। इसी तरह से आपका जो ब्रेन है वो भी डीजनरेटिव डिजीज़ेज़ होती हैं। उनको दिमाग में क्योंकि होती हैं तो इसलिए उनको हम न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ेज़ कहते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसलिए अक्सर चीज़ों के नाम के साथ न्यूरो आपको लगता है। तो अब वो जो बीमारियां होती हैं उसमें भी क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म में होती है तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा मसले करती है। दिमागी तौर पे इंसान भूलना शुरू हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियतें जिनको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी आदत डाल लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर हैं, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग होती हैं, यानी वो काम कि जब आपको घर के कुछ मामलात को ठीक करना है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी उम्र शायद ऐसी हो गई है कि अब आप इन मामलात को नहीं समझते, तो उनको समझ के उनको हल करने में आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत काम आती हैं। ये फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा फिर ये फ़ायदा होता है कि देखें, ये जो मोरिंगा है, जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बेहतर है। इसी तरह से ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, एंटी फंगल का काम करता है, एंटी वायरल का काम करता है। वो आपका जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ियती निज़ाम है, वो करता क्या है, जब आप रात को सोए भी हुए होते हैं तो आपको इस तरह के तमाम जो जरासीम होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहा होता है। आप कहीं ऐसी जगह पे सोए हुए हैं जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप मार्केट से आए थे तो आपको कोई वायरस जो है उसके साथ सामना हो गया। अब आप तो सो गए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं उसको काबू करने के, तो वो इनके साथ फ़ाइट कर रहा है। तो जब आप ऐसी खुराक खाएँगे
जिसके अंदर कुछ ऐसी सलाहियत है, तो वो एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये चीज़ें जो है फिर आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देती हैं, मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर कर देती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बीमारियों से बिस्तर पे पड़े रहने से बचे रहते हैं। ये फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा होता है कि जो आपका हाज़मा होता है, आपका जो मैदा होता है, जो आपकी आंतें होती हैं, तो उनकी सेहत काफ़ी बेहतर हो जाती है। एक तो बार-बार वो बीमारियाँ नहीं होती जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या वो चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, तो उनकी इस सलाहियत की वजह से। दूसरा फिर कब्ज़ से के ख़िलाफ़ इसका बहुत अहम किरदार है, और कब्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि वो लोग जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, पहला खाना गुज़रता नहीं है, दूसरा पीछे से आ जाता है, खाना वहाँ पे पड़ा रहता है, वो सड़ता गलता है, जिससे वहाँ पे बीमारियाँ जन्म लेती हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको कब्ज़ से निजात दिलाए कि जो आपने खाना खाया वो टाइम पे आपके जिस्म से बाहर चला जाए, तो ये एक ऐसा रूट है, एक ऐसी ट्रैफ़िक है जिसका चलना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो आपकी आंतों की सेहत बहुत बेहतर रहती है। और देखें, ये जो तमाम बीमारियाँ मैंने की हैं, अक्सर हम बुढ़ापा ज़्यादा हमारे ऊपर कब आता है कि जब हम एक के बाद दूसरी बीमारी का शिकार होते हैं, कि कभी एक बीमारी से उठते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, फिर कभी कोई और मसला बन गया। तो जब आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, मोहल्ले में, कि जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, घुटनों के मसले, ये चीज़ें ज़्यादा रहते हैं, तो वो बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से जाते हैं। एक तो इन बीमारियों की वजह से, और दूसरा जो दवाइयाँ खाते हैं उनके बुरे असरात की वजह से। तो मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एंटी एजिंग इफ़ेक्ट रखता है, यानी आपके अंदर ये ऐसे असरात डालता है कि जिससे आपका जो तेज़ी से बुढ़ापा है उस सफ़र को रोकता है। और सबसे आखिर में बहुत सारे लोग जो मोरिंगा को इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनको एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि अक्सर हमारी चीज़ों के अंदर फ़ैट होती है, चिकनाई होती है। तो मोरिंगा जो है, आपके जिगर से एक रतूबत निकलती है, आपकी छोटी आंत में आके गिरती है, जिसको हम बाइल कहते हैं। ये सब्ज़ रंग की होती है, और इसका बुनियादी जो काम होते हैं, कुछ उनमें से एक ये होता है कि जो आप चिकनाई खाते हैं, तो उसको यह हमें हज़म करने में और उससे एनर्जी को लेने में मदद करती है। एक जो फ़ैट का एक जो ग्राम होता है, वो हमें 9 कैलोरीज़ देता है, इसके मुकाबले में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो 4 देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़रूरी है कि फ़ैट जो आप खा रहे हैं वो फिर आपके इस्तेमाल में भी आए। और इसी वक्त में इसको आप जोड़ दें कि वो लोग जिनको पित्ते का ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर उनको क्यों मना करता है कि आपने अब चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, वरना आपको मोशन लग जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि ये जो बाइल पैदा होती है जिगर में, फिर आके ये स्टोर होती है गाल ब्लैडर या पित्ते में, और जैसे हम चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो ये निकलती है बाहर, और फिर उसको हज़म करने में और उसमें से एनर्जी हमारे जिस्म को देने में मददगार है। जब पित्ता निकल गया है, आप जो अब ये बाइल बनती रहती है, गिरती रहती है, बनती रहती है, गिरती रहती है, चाहे हम फ़ैट खाएँ ना खाएँ। तो जब फ़ैट खाएँगे तो बाइल नहीं होगी, जब बाइल नहीं होगी तो हमारे फ़ैट जो है चिकनाई इस्तेमाल में नहीं आएगी, जब चिकनाई इस्तेमाल में नहीं आएगी तो वो फिर डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए ये अहम रोल है कि मोरिंगा का, जिसको उर्दू में हम सुहांजना कहते हैं, इसके पाउडर को अगर आप 7 दिन के लिए बाकायदा इस्तेमाल कर लें, और अक्सर लोगों को सुबह नाश्ते से पहले ही इस्तेमाल करते हैं, और जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पीना होता है, और पानी का गिलास एक और पी लें ताकि आपको इसका बैड टेस्ट जो है वो तंग ना करे। तो बेतहाशा आपको सेहत के फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल करें, इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। चैनल पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके बेल नोटिफिकेशन दबाना है, कहीं पे शेयर के काबिल है कोई भी वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।